एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है अक्सर वो ये होता है कि हाउ टू स्टॉप चैटरिंग ऑफ माइंड, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग से कैसे बचे, कैसे रोक सकते हैं। ये जो विचारों की एक श्रृंखला चलती रहती है, एक के बाद एक विचार रुकते ही नहीं हैं, उससे हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। इस सवाल के आंसर को ढूंढने के लिए हमें जाना होगा इवोल्यूशनरी प्रोसेस में। देखिए, जो माइंड हम आज कैरी करते हैं, आज जो माइंड का स्टेटस है, उस स्थिति तक पहुंचने में हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशन के बाद हमें ये वंडरफुल डिवाइस मिली है। ऐसी डिवाइस की ऐसी दूसरी और डिवाइस बनाना संभव नहीं है। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। ऐसी डिवाइस हम कभी शायद नहीं बना पाएंगे। एंड वी आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। उसके पीछे एक कारण है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर माइंड एंड अदर्स माइंड। इट मीन्स आवर ब्रेन एंड अदर्स ब्रेन। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, और वो डिफरेंस है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। अगर आपने ब्रेन का इमेज देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्रेन की सरफेस पे कुछ आपको कॉन्वोल्यूटेड सरफेस दिखाई देती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें दिखाई देती हैं। वो असल में पूरा जो पार्ट है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये सभी लिविंग बीइंग की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली उन सबसे ज़्यादा बड़ा हमारे पास है। हमारे ब्रेन का 75 to 84% ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। इतना बड़ा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और किसी भी स्पीसीज में नहीं है। हमारे ब्रेन का वेट होता है लगभग 1.5 kg। एलिफेंट के ब्रेन का वेट होता है अराउंड 5 kg। और एक व्हेल जो कि सबसे बड़ा एनिमल है इस प्लेनेट पे, उसके ब्रेन का वेट होता है अराउंड 8 to 9 kg। लेकिन रिलेटिवली सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है वो उनका हमसे छोटा है। तो यही एक वजह है कि हम बाकी जितनी भी स्पीसीज हैं उन सब में इंटेलिजेंट है। और स्पेशली बिकॉज ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारा जो फ्रंटल यानी कि ब्रेन का जो फ्रंट वाला पार्ट है, जिसको हम फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा है। एंड दैट इज द रीजन वी आर द स्मार्टेस्ट वन। बट प्रॉब्लम हो ये गई है कि आपने नाइफ खरीदा था मार्केट से एप्पल काटने के लिए, लेकिन आपने अपनी उंगली काट डाली। आपने आग को खोजा था खाना पकाकर खाने के लिए और आपने अपना घर जला डाला। सी, माइंड इज समथिंग लाइक पेन। इट इज समथिंग लाइक पेन। when you use it, when you want to use it, otherwise you just put it back to in your pocket. आप जितनी देर माइंड को इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए, उसके बाद पुट इट एट रेस्ट। ऐसा थोड़ी है कि एक बार अगर आप कार में सवार हो गए तो उसके बाद आप उतर ही नहीं रहे, उसको चलाए जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से माइंड को इस्तेमाल करेंगे तो फिर चैटरिंग कभी बंद नहीं होगी। आपको पता है कि हम पूरे साल में लगभग 1 महीना से ज़्यादा टाइम सिर्फ फेसबुक को दे देते हैं। डेली हम लगभग 2.5 से 3.5 घंटे मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। और हम जब फेसबुक को देखते हैं तो असल में हम हमारे माइंड की प्रैक्टिस ओवर थिंकिंग की करा रहे होते हैं। हम जब फेसबुक पेज को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो एक जगह नहीं रहता है, वो बार बार चेंज होता रहता है। हमने पहले एक न्यूज़ वाला वो देखा, फीड देखा, उसके बाद हम किसी टिकटॉक वीडियो पे आ गए, उसके बाद हम किसी सोशल घटना पे आ गए, उसके बाद हम किसी नेक्स्ट चीज़ पे आ गए, और हम ये विद इन सेकेंड्स करते रहते हैं। तो इससे हमारे माइंड की फोकस को चेंज करने की कंडीशनिंग हो जाती है। और ये कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अगर हम बाद में
किसी चीज़ पे फोकस करना चाहें तो हम नहीं कर पाते हैं। और अगर ये आपको चेक करना हो तो आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके बैठिए और अपनी सांस को देखने की कोशिश करिए। यू जस्ट ऑब्जर्व इट। आप पाएंगे कि 5-7 सेकंड से ज़्यादा आप देख ही नहीं पाएंगे, आपका जो ध्यान है वो कहीं और चला गया है। हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया है मेडिटेशन के नाम से। तो हम दिन भर प्रैक्टिस, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा हम पूरे दिन प्रैक्टिस ये करते हैं कि हमारा माइंड कभी फोकस ना कर सके एक जगह, वो बार बार जंप करे एक थॉट से दूसरे थॉट पे, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट पे, और उसके बाद हम ये चाहें कि हमारा माइंड शांत रहे, उसमें थॉट्स की फ्लडिंग ना हो, ओवर थिंकिंग ना हो। इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। ये कैसे होगा? कुछ लोग आपने देखा होगा हर काम को तसल्ली से करते हैं, होश के साथ करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। जो लोग जल्दबाजी में रहते हैं हमेशा, उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे तो फिर आपका माइंड बहुत तेज़ी से चलेगा, और फिर जब आप उसको रोकना चाहेंगे वो नहीं रुकेगा। इसलिए आपको अगर इस ओवर थिंकिंग से मुक्ति पानी है तो थोड़ी देर के लिए ही सही मेडिटेशन करिए। अगर आप 10-15 मिनट भी रोज अपनी ब्रीथ को वॉच कर रहे हैं तो आपका फोकस बनेगा, आपके माइंड का जो डाइवर्जन है वो रुकेगा, वो एक जगह रुकना सीखेगा। अगर हम ये प्रैक्टिस करें तो इस चैटरिंग से मुक्ति पा सकते हैं। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो माइंड को जहां इस्तेमाल करना है वहां इस्तेमाल करिए, और उसके बाद यू जस्ट पुट इट एट रेस्ट। उसको 24 घंटे काम में मत लीजिए। अगर आप 24 घंटे काम में लेंगे तो फिर वो नहीं रुकेगा। आपने देखा जब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, वो तब भी कुछ किसी न किसी चीज़ में बिजी होते हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में। वो बेस्ट टाइम है कि आप केवल साइलेंट बैठें, बिना किसी मेंटल फैकल्टी को यूज किए हुए, कि आप ना कैलकुलेशन कर रहे हैं, ना जजमेंट कर रहे हैं, ना प्लानिंग कर रहे हैं, ना किसी चीज़ को मेमोराइज कर रहे हैं। नहीं, यू जस्ट बी इन दी ऑब्जर्वेशन मोड। whatever is happening in front of you, you're just observing it without calculation, without judgment. आप करके देखिए। डोंट बी जजमेंटल फॉर एनीथिंग। आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका माइंड धीरे 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 शांत हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कुछ फॉर्मूलाज हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उनको फॉलो करके आप माइंड चैटरिंग से मुक्ति पा सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।